हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। तो स्टूडेंट, सीबीएसई ने इसका नाम बदलकर सत्ता के नए केंद्र कर दिया है, वैकल्पिक को हटा दिया गया है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर को हम डिवाइड करके पढ़ेंगे, यानी कि 2 हिस्सों में पढ़ेंगे। ये पार्ट नंबर 1 है, ठीक है। तो चलिए कौन कौन से टॉपिक हम इसमें कवर करने वाले हैं देखते हैं। टॉपिक नंबर 1, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। क्षेत्रीय संगठन। 4th है क्षेत्रीय संगठन के उद्देश्य। मार्शल योजना। यूरोपीय संघ का गठन। यूरोपीय संघ के गठन के उद्देश्य 7। 8वां यूरोपीय संघ की विशेषताएं। टॉपिक नंबर 9, यूरोपीय संघ को ताकतवर बनाने वाले कारक या विशेषताएं। टॉपिक नंबर 10, यूरोपीय संघ की कमजोरियां यानी कि कमियां। ये 10 टॉपिक हम इसमें इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 1, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। जब सोवियत संघ का विभाजन हुआ, जब सोवियत संघ का विभाजन यानी कि विघटन होने लगा, यानी कि वो उसकी अर्थव्यवस्था गिरने लगी, तो अमेरिका एक महाशक्ति बन गया और उसका बहुत ज़्यादा दबाव कायम हो गया। तो इसी वजह से संगठनों का उदय होने लगा, नए संगठनों का उदय होने लगा वैकल्पिक केंद्र के रूप में, ठीक है। नए संगठनों का उदय होने लगा वैकल्पिक केंद्र के रूप में। और वो कौन कौन से वैकल्पिक केंद्र थे, कौन कौन से संगठन थे? वो था यूरोपीय संघ और आसियान। ये संगठन इसके अमेरिका के प्रभुत्व यानी कि इसके अंडर में काम करते थे, राजनीतिक तथा और आर्थिक रूप से ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। ये पूरा एक सिस्टम चलाने लायक थे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। टॉपिक नंबर 2, क्षेत्रीय संगठन। तो क्षेत्रीय संगठन में है क्या? इसे हम यूरोपीय संघ भी कह सकते हैं। यूरोपीय संघ यानी कि छोटे छोटे देशों को मिलाकर यूरोपीय संघ बनाया गया था। वो किस लिए बनाया गया था? एक संधि है, ये लिखा हुआ, ये छोटे छोटे देशों को बनाकर ये संधि बनाई गई, क्षेत्रीय संगठन। ये किस लिए बनाई गई? ये आर्थिक मदद के लिए, विकास के लिए, और जिन देशों में विवाद था उनको निपटाने के लिए ये संधि बनाई गई थी, क्षेत्रीय संगठन बनाया गया था। तो चलिए संगठन, अब कौन कौन से संगठन है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो पहला संगठन है यूरोपीय संघ, ये बड़ा संगठन है, संघ। और दूसरा है आसियान, ये छोटा है। तीसरा ब्रिक्स। चौथा सार्क। ये ब्रिक्स जो है, ये टॉपिक आपके ऐड हुआ है, इस चैप्टर में ऐड हुआ है। तो चलिए क्षेत्रीय संगठन के उद्देश्य अब देखते हैं। जो क्षेत्रीय संगठन था यानी कि यूरोपीय संगठन के क्या क्या उद्देश्य थे, मतलब उनने क्या क्या सोच कर रखा था। सदस्य देशों में एकता यानी कि एकता कायम, यानी कि वो एक हो जाएं सब। भावना को मजबूत करना और सहयोग को बढ़ावा देना। सदस्यों के बीच आपसी व्यापार बढ़ाना, यानी कि वो जो आपसी लेन देन है उसको बढ़ावा देना। क्षेत्र में शांति पैदा करना, शांति से रहना यानी कि बिना लड़ाई झगड़े के रहना। विवादों को आपसी बातचीत द्वारा निपटाना, यानी कि अगर कोई विवाद हो भी जाता है, शांति रखनी है वैसे तो, अगर कोई विवाद हो जाता है तो इसे बातचीत से निपटा लेना, उसको लड़ाई ना करना, उसके ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर लड़ाई ना करना। ये था इनका उद्देश्य। तो बच्चों ये टॉपिक देखो, मार्शल योजना।
ये टॉपिक आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये वाला, मार्शल योजना। मार्शल योजना था क्या? जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप को बहुत नुकसान पहुंचा। 1939 से 1945 क्या हुआ? 1945 दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। तो उसके बाद यूरोप को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। अमेरिका खेमे में जो पश्चिमी यूरोप था, यानी कि उसकी साइड का हिस्सा जो था यूरोप का, उसने अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़ा करने के लिए किसने? अमेरिका ने ज़बरदस्त मदद की। इसे ही मार्शल योजना कहा जाता है। ऐसे नहीं समझेंगे आप, ऐसे समझिए, आप। इसको बड़ा कर लेता हूँ। मान लीजिए ये है, ठीक है, ये यूएसएसआर है, यूएसएसआर, ये है आपका यूएसए, ठीक है। ये सोवियत संघ हो गया आपका, ये अमेरिका हो गया। अब ये बीच में बर्लिन की दीवार यानी कि यूरोप। अब इधर जब इनकी लड़ाई हुई तो यूरोप की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई, बिल्कुल बिगड़ गई, अर्थव्यवस्था उसकी बिगड़ गई। जब यूएसए ने, अमेरिका ने अपने हिस्से के यूरोप को मदद करी, पैसों से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मदद करी, उसे ही हम कहते हैं मार्शल योजना, ठीक है बच्चों। इसको ही हम कहते हैं मार्शल योजना। तो चलिए आगे चलते हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक नंबर में पूछ लिया जाता है कभी भी। तो और इसमें ज़्यादातर बच्चे किस क्वेश्चन में गलती करते हैं वो बताऊंगा मैं इसमें। तो चलिए देखते हैं। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन कब हुआ? 1948 में। यूरोपीय परिषद कब हुआ? 1949 में। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी 1957 में हुई। यूरोपीय संघ 1992 में। यानी कि इन तीनों को मिलाकर, इन तीनों को प्लस करके एक ये बनाया गया यूरोपीय संघ, जो 1992 में हुई। तो आसियान जो आपने पीछे पढ़ा है, आसियान की स्थापना हुई थी 1967 में, सन 1967 में। अब ज़्यादातर 99.9% बच्चे इसमें गलती करते हैं, इस वाले क्वेश्चन में। आसियान क्षेत्रीय मंच 1994 में हुआ था, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए तो वो जवाब देते हैं 1967। इसमें तो 1967 में तो आसियान की स्थापना हुई थी, लेकिन आसियान क्षेत्रीय मंच जो हुआ था वो हुआ था 1994 में। तो अब याद रखिएगा, यूरोपीय संघ का गठन, यानी कि यूरोपीय संघ किस तरीके से बनाया गया। यूएसएसआर यानी कि यूएसएसआर, सोवियत संघ का उसकी अर्थव्यवस्था गिरने के बाद, उसके ख़त्म होने के बाद 1992 में यूरोपीय संघ का गठन हुआ, यानी कि यूरोपीय संघ बनाया गया। नेतृत्व किया जिसने आम विदेशी सुरक्षा नीति, न्याय पर सहयोग। इसमें सुरक्षा नीति बनाई गई, न्याय के लिए सहयोग हुआ और एकल मुद्रा निर्माण नींव रखी गई। एक ही मुद्रा रखी जाएगी, इसकी बुनियाद रखी गई, ठीक है। तो अब इसका नोट क्या था, नोट पढ़ते हैं। यूरोपीय संघ के 2003 में अपना संविधान बनाने का प्रयास किया, लेकिन उसमें असफल रहा। ज़्यादातर संघ अपना संविधान नहीं बनाते, लेकिन इसने प्रयास तो करा, लेकिन ये असफल रहा, ये बना नहीं पाया। और कब बनाया, कौन से सन में? 2003 में। यूरोपीय संघ के गठन के उद्देश्य। अब जब ये यूरोपीय संघ बन गया तो इसके उद्देश्य करना क्या चाहता था, तो ये देखते हैं। एक समान विदेश व सुरक्षा नीति, मतलब विदेशी और सुरक्षा नीति रखना चाहता था ये। आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मामलों पर सहयोग। जो अंदर खाने मामले होते थे, मतलब अंतर्गत मामले जो हुआ करते थे, उनको न्याय से जोड़ते थे, यानी न्याय से जुड़े हुए और उसमें सहयोग करना चाहिए।
एक समान मुद्रा, मुद्रा एक समान होनी चाहिए। मुद्रा का मतलब होता है करेंसी, जैसे इंडिया की रुपये है वैसे ही। वीज़ा मुक्त आवागमन, इसका वीज़ा मुक्त होना चाहिए, है ना, ठीक है, आवागमन मुक्त होना चाहिए, वीज़ा फ्री होगा इसका, ठीक है। अब आ जाते हैं इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए, इस पर लिख लीजिए इम्पोर्टेंट। सोवियत संघ की विशेषताएं, पेपर में पूछ लेता है ये। सोवियत संघ की विशेषताएं क्या क्या हैं? यूरोपीय संघ समय के साथ साथ एक आर्थिक संघ से तेजी से राजनीतिक रूप से विकसित, यानी कि वो आर्थिक संघ से बदलकर राजनीतिक रूप लेता गया बहुत स्पीड से, जल्दी। यूरोपीय संघ का विशाल राष्ट्र राज्य की तरह कार्य करने लगा, यानी कि वो एक सरकार की तरह काम करने लगा यूरोपीय संघ। इसके पास क्या क्या था? इसका अपना झंडा है, इसका अपना झंडा भी है, इसका अपना गान भी है, जैसे इंडिया का राष्ट्रगान है, इसकी स्थापना दिवस भी है इसके पास, और इसकी अपनी मुद्रा भी है, यानी कि जैसे इंडिया की करेंसी है ना रुपया, ऐसी ही इसकी भी एक करेंसी है, यूरो। क्या नाम है उसका? यूरो, यूरो करेंसी है इसके पास। ये इसकी विशेषताएं हैं। सेकंड, अन्य देशों से संबंधों में के मामले में इसने काफ़ी हद तक साझी विदेशी और सुरक्षा नीति बना ली है। इसकी विशेषताओं में ये भी आता है, सुरक्षा नीति बना ली बहुत सारे देशों से इनने। यूरोपीय संघ का झंडा 12 सोने के सितारों से बना हुआ है। घेरा जो है उसका घेरा है यूरोपीय संघ के एक, उसमें तारे सोने के 12 सितारों से बनाया गया है। वो तारे क्या दिखाते हैं? वो घेरे के रूप में वहाँ लोगों की पूर्णता, समग्रता, एकता, मेल मिलाव का प्रतीक है, यानी कि उनकी भाईचारे का एक प्रतीक है, एक सिंबल है। यही थी यूरोपीय संघ की विशेषताएं। अब यूरोपीय संघ को ताकतवर बनाने वाले कारक या विशेषताएं कौन कौन सी हैं? इसको ताकतवर कौन कौन से कारक बनाते हैं, इसका क्या विशेषताएं देखते हैं। इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव यूरोप, एशिया और अफ्रीका के देशों पर है। इसका आर्थिक यानी कि जो पैसों से जो प्रभाव है ना, इसका पैसे वाला प्रभाव जो है वो कौन कौन से देशों पर है? एशिया के देशों पर है, अफ्रीका के देशों पर है, ठीक है, देशों पर है। ये विश्व व्यापार संगठन के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में कार्य करता है। ये विश्व व्यापार संगठन जो है ना, यूएनओ के अंदर, विश्व व्यापार संगठन, उसके अंदर ये समूह के रूप में काम करता है, एक ग्रुप के रूप में काम करता है, ये ग्रुप के रूप में काम करता है। ये भी इसका ही टॉपिक है। इसके 2 सदस्यीय देश ब्रिटेन और फ्रांस, इसके 2 सदस्यीय देश ब्रिटेन और फ्रांस सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता है, यानी कि यूएनए जो है ना, यूएनओ, उसमें स्थायी सदस्यता है इसकी 2 देशों की, ब्रिटेन की और फ्रांस की। इसके चलते यूरोपीय संघ अमेरिका समेत सभी राष्ट्रों के नीतियों को प्रभावित करता है। मतलब इनको देखते हुए, इसकी ताकत को आजमाते हुए अमेरिका समेत बहुत सारे राष्ट्रों को ये प्रभावित करता है। तीसरा पॉइंट, यूरोपीय संघ का सदस्य फ्रांस परमाणु शक्ति से संपन्न है। यूरोपीय संघ में एक देश है फ्रांस, जो इसके पास परमाणु बम है, यानी कि परमाणु हथियार है। अधिराष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में दखल देने में सक्षम है। यानी कि अधिराष्ट्रीय के लिहाज से देखें अगर यूरोपीय संघ को, तो वो किसी भी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में दखल देने के सक्षम है, यानी कि लायक है। अब देखते हैं यूरोपीय संघ की कमजोरियां, यानी कि इसकी कमियां, क्या क्या कमियां हैं। जैसे कि विशेषताएं हमने अभी पढ़ी इसकी,
तो इसमें कुछ कमियां भी हैं, वो भी देखते हैं क्या कमियां हैं इसकी। पॉइंट नंबर फर्स्ट, इसके सदस्य देशों की अपनी विदेश और रक्षा नीति है। इसके सदस्य देशों की अपनी विदेश और रक्षा नीति है जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी हो जाती है। इसकी जो ना सदस्य देशों की एक रक्षा, इससे पढ़ने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, उससे ज़्यादा जल्दी समझेंगे आप। मान लीजिए ये आपकी क्लास के, आपने एक ग्रुप बनाया, 1 2 3 4 5, उस ग्रुप में 5 लड़कों ने एक ग्रुप बना लिया। तो इसमें किसी की किसी से नहीं बनती, 1 की 2 से नहीं बनती, 2 की 3 से नहीं बनती, 3 की 4 से नहीं बनती और 4 की 5 से नहीं बनती। तो ऐसे में विवाद होते रहते हैं। तो चलिए आप देखते हैं। इसके सदस्य देशों की अपनी विदेश और रक्षा नीति है जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी होती है। यानी कि रक्षा नीति तो एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहते हैं एक दूसरे से। जैसे इराक पर हमले के मामले में एक बार इराक पर हमला हुआ अमेरिका द्वारा, तो यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो मुद्रा लागू करने को लेकर नाराज़गी है। यूरोप के जैसे कि कुछ हिस्से हैं जिसमें यूरो मुद्रा को लागू करने के लिए ना नाराज़गी जताते हैं वो, और वो कौन कौन है, जैसे कि सेकंड नंबर पॉइंट पे देखते हैं। डेनमार्क और स्वीडन maastricht संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने से विरोध किया। इन दोनों ने maastricht संधि, जिसके द्वारा यूरोपीय संघ बना, ये याद रखिएगा, maastricht संधि उसे कहते हैं जिसके द्वारा यूरोपीय संघ बना, तो इन दोनों चीज़ों को मानने से मना करते हैं। ठीक है। यूरोपीय संघ के कई सदस्य देश अमेरिकी गठबंधन में थे, यानी कि यूरोपीय संघ में थे लेकिन ये अमेरिका से जुड़े हुए थे। किससे जुड़े हुए थे? अमेरिका के जुड़े हुए थे। और जो ब्रिटेन, आपने पढ़ा ना, ब्रिटेन और फ्रांस जो यूएनए के स्थायी सदस्य हैं, वो ब्रिटेन, उसमें से ब्रिटेन यूरोपीय संघ से जून 2016 में एक जनमत संग्रह द्वारा अलग हो गया। क्या हो गया? जनमत संग्रह द्वारा अलग हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही। ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।